नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आज बात करेंगे समय की। समय क्या है और समय कैसे बदलता है और समय के साथ आदमी किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, कैसे वह अपने समय से अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो बात जब समय की हो रही थी तो हम बात कर रहे थे कि समय आजकल खराब चल रहा है। कोई कहता है हमारा समय बहुत बढ़िया है, कोई कहता है मेरा समय आएगा, अपना टाइम आएगा। इस तरह की कई बातें समय के संदर्भ में कही जाती हैं, आपस में हम बातें करते हैं। एक दिन हम दोस्त लोग बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे तो समय की बात हो रही थी। तो देखिए समय की क्या बात है। बराक ओबामा 55 साल की उम्र में यूएस प्रेसिडेंट रह के आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और आज के वर्तमान राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन 78 की उम्र में राष्ट्रपति बन रहे हैं और अगली टर्म की तैयारी कर रहे हैं। उनके पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप, वह भी 70 से अधिक की उम्र में राष्ट्रपति बने और अब वापस राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखिए एक ही संस्था में कोई 55 साल की उम्र में अपना उद्देश्य पूर्ण करके खुश है और कोई 78 साल की उम्र में अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ा है। इसी तरह से अगर हम बात करें यूएस में ही एक और दिग्गज की, जिसका नाम है कर्नल सैंडर्स, केएफसी के संस्थापक कर्नल सैंडर्स, उन्होंने केएफसी की स्थापना करी 62 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 62, जब आम आदमी रिटायर हो जाता है। और ये हमने बात करी यूएस की। अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो हिंदुस्तान में हम देखें तो देखेंगे कि कम उम्र में लोगों ने किस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके विश्व पटल पर अपना स्थान बनाया है। हमारे स्वामी विवेकानंद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने शिकागो की धर्म संसद में अपना उद्बोधन देके विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, आपको जान के हैरत होगी कि उन्होंने सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था और पूरे भारत का भ्रमण करके भारत के 4 कोनों में 4 पीठ स्थापित किए, जो आज भी उन पीठों पर शंकराचार्य बैठते हैं, और हिमालय में तपस्या की। हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथों में से एक उपनिषद, उन सब के भाष्य लिखे, विभिन्न उपनिषदों के भाष्य आज भी सबसे ज्यादा अगर प्रामाणिक हैं तो वह शंकराचार्य के हैं। प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आती हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, जिसे कि हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र का भी जो शंकराचार्य का भाष्य है वह आज भी सबसे सटीक और सबसे अच्छा माना जाता है। और यही नहीं, वह खुद अद्वैतवाद के प्रणेता रहे हैं। शंकराचार्य ने ही अद्वैतवाद, वैसे कहते हैं कि बद्रायण ऋषि ने शुरू किया था, लेकिन मान्यता यह है कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की। और यह सब कब किया उन्होंने? 30 वर्ष की उम्र के पहले। सिर्फ 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग करके परमात्मा में विलीन हो गए, ये सारे काम करके। तो ये सब बातें जब हो रही थी तो हमने सोचा कि चलो इस पे थोड़ा सा हमारे वाइज मैन के भी विचार ले लिए जाए। तो हम सब मिलके वाइज मैन के पास गए। जब वाइज मैन से हम ये बात कर रहे थे तो वाइज मैन ने कहा कि देखो भाई, सबका अपना एक समय होता है, जिसे कि हम इंग्लिश में टाइम जोन कहते हैं। तो सबका टाइम जोन अलग है और इस समय को आप उम्र से न जोड़ें, क्योंकि समय और उम्र दोनों अलग अलग वस्तु हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो टाइम जोन है वह आपकी एज से मैच खाता है, कई बार नहीं खाता है। मतलब किसी आदमी को जो चीज अपने समय से मिल जाती है, किसी आदमी को समय से पहले मिल जाती है, किसी को समय के बाद मिलती है। जैसे कि सूरज जापान में पहले निकलता है, भारत में बाद में, और यूरोप में उसके भी बाद में। तो उसका सबका अलग अलग टाइम जोन है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन सब के बीच में कि जापान आगे है या भारत यूरोप से आगे है या अमेरिका जो है जिसमें सबसे बाद में सूर्योदय होता है वो सबसे पीछे है। ऐसा कोई लेना देना नहीं। वो सब अपने अपने टाइम जोन में जी रहे हैं। तो वाइज मैन ने कहा कि आज मुझे तुम्हारी बात सुन के एक गाना याद आ गया, और वाइज मैन ने सुनाया, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले,
कहीं चले बारात किसी की, कहीं बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। यानी कि काल का जो चक्र जो घूम रहा है ना, ये सब उसकी वजह से है। तो अलग अलग टाइम जोन में उनको अलग अलग वस्तुएं मिल रही हैं, सुख मिल रहा है और दुख मिल रहा है। और इनको समझाने के लिए वाइज मैन ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आप टाइम को, यानी कि समय को, जिसको हम समय चक्र कहते हैं भारत में, तो बहुत सही कहते हैं कि समय चक्र बोलते हैं तो समय चक्र की तरह घूमता है, इसलिए उसको समय चक्र कहते हैं। अब समय चक्र क्या होता है? बदलता रहता है, धीरे धीरे घूमता रहता है। और वाइजमैन ने बताया कि समय चक्र के एक छोर पे सुख है और एक छोर पे दुख है। और जब आपके जीवन का समय चक्र चलता है ना, तो आपको सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है। यानी कि समय चक्र के अनुसार आपको सुख और दुख मिलता है। हमारे एक साथी ने कहा, अरे मेरे एक मित्र हैं, उनके जीवन में कभी दुख ही नहीं आया, सुख ही सुख आया। एक हमारा दूसरे साथी बोले, अरे मेरा एक पड़ोसी था, इतना दुखी था, जीवन भर दुख रहा और दुख में ही उसकी मृत्यु हो गई, उसने सुख का आनंद ही नहीं लिया। तो इस पे वाइजमैन बोले कि क्योंकि उनका दोनों का समय चक्र अलग अलग था। वाइजमैन ने बताया कि समय चक्र जो घूम रहा है उसमें दो बातें होती हैं। एक तो समय चक्र का व्यास, यानी कि उसका डायमीटर, वो कितना बड़ा है, और दूसरा उसके घूर्णन की गति, यानी कि आरपीएम। अगर आपका समय चक्र बहुत बड़ा है और उसके घूमने की गति बहुत कम है, तो आपके लिए काल ठहर जाएगा, क्योंकि गति कम है, चक्र बड़ा है। तो अगर आपका सुख का समय आया है तो वो सुख का समय लंबे समय तक चलता रहेगा, और आपका दुख का अगर किनारा आ गया है तो आपका दुख का समय लंबे टाइम तक चलता रहेगा। और अगर आपका काल चक्र का डायमीटर, यानी कि व्यास, कम है और गति भी कम है, तो क्या होगा कि आपका सुख और दुख कम समय के लिए ठहरेगा और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यानी कि जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका समय चक्र बहुत छोटा होता है, डायमीटर कम होता है और उसके घूर्णन की गति ज्यादा होती है। उसमें क्या होता है कि दोनों सिरे पे सुख और दुख है, गति ज्यादा होने की वजह से सुख और दुख बार बार जीवन में आता रहता है। दोनों सिरे बार बार आपके जीवन को स्पर्श करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी जिंदगी एक साइनोसाइडल वेव की तरह हो जाती है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो यह सब निर्भर करता है कि आपके काल चक्र का व्यास क्या है और आपके चाल चक्र की घूर्णन की गति क्या है। तो वाइजमैन ने कहा कि आप जो समय चल रहा है ना, उस समय का आनंद लीजिए। उस समय में आप अपने उस क्षण का आनंद लीजिए। जैसे कि अगर आपको सुख चल रहा है तो सुख का आनंद लीजिए, दुख चल रहा है तो दुख में भी आप इस तरह रहिए जैसे कि आपको उसका असर ना हो रहा हो। क्योंकि दुख में आप अगर दुखी होकर अपने शरीर को खराब करेंगे, अपने मन को खराब करेंगे, तो आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक वाक्य बताया जाए जिसको पढ़कर सुख में दुख और दुख में सुख का एहसास हो। तो लिखने वाले ने लिख दिया, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यानी कि सुख में आप पढ़ेंगे यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो आपको दुख होगा, अरे सुख गुजर जाएगा। और दुख में आप पढ़ेंगे कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो आप खुश होंगे, ओह दुख गुजर जाएगा, मेरा समय बदलने वाला है। इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूं जिसका नाम है इकिगाई। जापानी लेखक हैं और एक बहुत बढ़िया किताब है जिसमें जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। इकिगाई का मतलब बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आप अपनी इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो आपके जीवन जीने की तरीके में बदलाव आ जाता है और आप जीवन को अलग एंगल से, एक अलग दृष्टिकोण से देख लग जाते हैं। इकिगाई के अंदर एक कंसेप्ट है इकिगो एंड इकिगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस मोमेंट एग्जिस्ट ओनली नाउ एंड वोंट कम अगेन। यानी कि यह क्षण जो है ना, यह अभी है, यह वापस नहीं आएगा। हमारे बुजुर्ग कह गए ना, समय तो क्या है, जल की धारा की तरह है। जैसे नदी में जो पानी एक बार बह गया वो पुनः उस किनारे को कभी नहीं छू सकता है। हमारे बहुत सोच समझ के पुराने लोगों ने बात कही है। उसी तरह ये जापानी लोग कह रहे हैं कि ये क्षण जो है ना अभी, ये है, इट वोंट कम अगेन, ये दोबारा नहीं आएगा ये क्षण। और सबसे अच्छी बात यह है कि जापान में इसका
प्रयोग बहुत होता है। कहीं भी लोग मिलते हैं ना, चाहे मित्रों में, परिवार में, इवन अजनबियों में, तो भी इस स्लोगन का प्रयोग करता है, इकिगो एंड इकी, यानी कि जब आप किसी से मिल रहे हैं तो कहें कि ये क्षण है, इसका आनंद ले लीजिए। कोई सोशल गैदरिंग हो तभी ये बात बोला जाता है। इवन ड्यूरिंग द टी सेरेमनी, जैन मेडिटेशन एंड जापानीज मार्शल आर्ट, this concept is being used to define that this is the moment you have to live, you have to feel this moment। इसलिए वाइज मैन सही कहते हैं कि इस क्षण को महसूस करो, इस क्षण का आनंद लो, लिव इन प्रेजेंट। हमारे भारतवर्ष में एक हिंदी के अंदर शब्द आता है कल और आज, दो शब्द हैं। और अगर हम अंग्रेजी की बात करें या दूसरी भाषाओं की बात करें तो वहां पे तीन शब्द आते हैं, बीते कल के लिए यस्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो, और आज के लिए टुडे। यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। और कितनी सुंदर बात है कि हिंदी के अंदर सिर्फ दो शब्द हैं, आज और कल, यानी कि आपको न बीते कल की चिंता करनी है, न आने वाले कल की चिंता करनी। यह इस बात का सूचक है कि आपको कल में नहीं जीना है। तो कल में मतलब दोनों कल में नहीं जीना है, न भूत में न भविष्य में, आपको वर्तमान में जीना है, तो आज में जीना है। मित्रों, आज में जिए, आज के क्षण का आनंद लें और सदा सुखी रहें। व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन में आज का आनंद लें। धन्यवाद।